दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। आज हिंदी दिवस है और मैंने सोचा कि वहाँ आपको हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया जाए। वैसे आप तो सभी को थोड़ा बहुत पता होगा कि हिंदी दिवस क्या है ना? पता है क्या? नहीं पता, चलो ठीक है, हम बता देते हैं। और आप लोग, और ये भी इसका कारण ये भी है हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाने का, कि हिंदी दिवस को हम लोग मतलब हिंदी कहते हैं ना कि भाषा की तरह हिंदी को हम भूल रहे हैं। वैसे तो हम सभी को हिंदी पता है, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, अपनी भावनाओं को हिंदी में व्यक्त करते हैं, लेकिन जब हमें हिंदी में एजुकेशन लेने की बात आती है तो हमारे पेरेंट्स या कोई भी हो, मतलब कोई व्यक्ति हो, कोई विशेष हो, कोई भी हो, सबके सब क्या करते हैं, उससे थोड़ा दूर भागते हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदी बोलता है ना, हिंदी पे ज़्यादा जोर देता है, उसको लोग अनपढ़ कह देते हैं कि इंग्लिश नहीं आता, मतलब इंग्लिश है ना, इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश का उनको बोलने नहीं आता, समझने नहीं आता, तो वो एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो जानकार नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ हिंदी एक भाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मतलब कहता ना कि मदर टंग ना, इंग्लिश में मदर टंग। और ऐसे सॉरी, मैं भी आदतन मजबूर हूँ ये इंग्लिश में उसका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारण है कि मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो अंग्रेजी माध्यम से हुई है, मुझे भी आदत पड़ गया है। मतलब कहता ना कि व्यवहारिक है ना, जो चीज़ें हैं वो बन चुका है कि दोनों में मिला के, दोनों भाषाओं को मिला के चलने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी भाषा को नकारता हूँ। इवन मेरी हैंडराइटिंग हिंदी में अच्छी नहीं है, लिखावटें अच्छी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी को आज भी मैं लिखता हूँ, है ना, एज ए पेपर नहीं, है ना। और मेरे पास कुछ ऐसे संग्रह हैं कविताओं के, ऐसे चीज़ों के, जिसको मैंने आज तक पब्लिश नहीं किया है, किसी को दिखाया नहीं है, वो मेरा पर्सनल है। कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको, उस पूरे खजाने को अवगत कराऊंगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इस पे मैं अभी नया नया है ना, कि कहते हैं ना कि शुरुआत करी है। तो चलिए देखते हैं हिंदी के बारे में, है ना, कि हिंदी दिवस तो आज है 10 जनवरी और हिंदी दिवस आज है, ठीक ना। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। आप हिंदी को मातृभाषा, अच्छा एक चीज़ है, मतलब कल परसों की बात है, मुझे जो व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने हिंदी भाषा के बारे में पूछा कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हमने कहा नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। तो वो मुझे फिर संविधान का अनुच्छेद वगैरह दिखाने लगे, है ना। उन्होंने कहा राज्य भाषा है हिंदी, हमारी राज्य भाषा है। राज्य भाषा है या देश भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है ना, ये मैं नहीं जानता, बट ये मेरी मातृभाषा है, ये मेरी है ना मातृभाषा है। मैं खुद को हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझ पाता हूँ या समझा पाता हूँ, ये मेरा अपना भाषा है। जैसे कि वैसे हर स्टेट का रीजनल लैंग्वेज होता है ना, लेकिन हिंदी सिर्फ रीजनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हिंदी पूरे देश में ज़्यादातर लोगों के द्वारा है ना प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको हमने है ना संविधान में नाम दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, है ना। इसको लिखा गया है संविधान में कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये एक ऐसा भाषा है जिसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाएगा या किया जाना चाहिए, है ना, या किया जा रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। कहीं पे किसी संविधान में, मतलब हमारे देश के संविधान में कहीं किसी चैप्टर में, किसी अनुच्छेद में, किसी शेड्यूल में नहीं लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बेशक नहीं है, बट हिंदी हमारी मातृभाषा है। ज़्यादातर लोग हिंदी को क्या करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। तो इसको आप, है ना, चलिए ठीक है, वो खैर डिबेटेबल है, डिबेट में नहीं जाऊंगा मैं, तो मैंने बस आपको संबोधन देने के लिए इसको बनाया है। अब बात यह आती है कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा, ये जो दिवस है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाए, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाए। तो क्यों मनाया जाए, तो
सबसे बड़ी बात है हिंदी दिवस क्यों, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्या है, अगर हिंदी दिवस पूछे क्या है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है कब, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये दोनों बातें आपको कहीं ना कहीं मिसलेनियस में कहीं भी कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछ देता है, इसलिए मैं ये भी एक कारण है कि हिंदी के ऊपर मैंने बनाया। दोनों चीज़ें हो जाएगा, मेरा दोनों उद्देश्य है ना पूर्ण हो जाएगा कि परीक्षा के नज़र से भी, और आज हिंदी दिवस है। मेरे सुबह सुबह एक हमारे बड़े अच्छे है ना हमारे सहयोगी हैं जो पहले हमारे साथ पढ़ाया करते थे, अब आज भी हम साथ हैं, है ना। मित्र तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझसे उम्र में बड़े हैं, है ना। मेरे मार्गदर्शक हैं, है ना, कभी कभी उनका मार्गदर्शन मुझे काम आता है। खैर, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा तो मुझे अचानक से याद आया कि आज 10 जनवरी है और ये आज हिंदी दिवस है, तो वहीं पे मैंने मन बनाया था कि आज मैं इस पे कुछ संबोधन आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूंगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब कहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, हिंदी का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि विश्व में जो हिंदी दिवस है ना, हिंदी विश्व जो भाषा है ना, विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य यही है कि हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी का क्या हो, प्रचार प्रसार हो, लोगों में जागरूकता हो, है ना, विश्व में, है ना। जैसे कि मॉरिशस में जो है ना हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी वहाँ पे बोलते हैं लोग, है ना, ज़्यादातर बोलते हैं। उसके बाद हिंदी जो है विश्व भाषा बने, हिंदी को हम पहचान दिला सकें विश्व भाषा के रूप में। यूएन काउंसिल का नाम सुने होंगे आप लोग, यूएन काउंसिल में इसको जगह दिला सके, है ना। और भी भाषा का डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे भाषा है, अपनी सभी विदेश देश विदेश की भाषाओं को मिला है जगह, हमें नहीं मिला है जगह, हमें भी मिलना चाहिए, हम भी हकदार हैं उस चीज़ के। तो और अगली बात क्या है, तो अगली बात यह है कि हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करने, मतलब लोगों में लगाव पैदा हो, हिंदी भाषा के प्रति लोगों में क्या पैदा हो, लगाव पैदा हो, लोग हिंदी भाषा को महत्व दें, है ना। मुझे बहुत पहले की एक बात याद है, जब मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अनवांटेड आप लोगों को बोल रहा हूँ भड़काने के लिए, लेकिन बहुत पहले की मुझे बात है, याद है मुझे कि मैं परीक्षा देने करता था कॉलेज में, कॉलेज के कॉमेड वगैरह कर्नाटका में या फिर बेंगलोर में। तो वहाँ पे मुझे जो होता है ना कि रास्तों पे जो बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे मुझे हिंदी भाषा नहीं मिलता था, लेकिन अब दोबारा गया हूँ कुछ दिन पहले तो मुझे मिला है ना। तो ये चीज़ें बदलाव है, हिंदी को लोग अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हिंदी भाषा को अपनाएं लोग। और देखिए, मैं नहीं कहता कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा आप मत बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप सभी को संविधान ने सभी को अपनी अपनी भाषाओं को आगे प्रचार प्रसार का महत्व करने का दिया है, उनको अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल बेशक करें ऐसा, है ना। लेकिन चूंकि हिंदी सबसे अधिक बोला जाता है तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो हिंदी का रहेगा ना ज़्यादा, ये बात को आप माने, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, हम राजतंत्र पढ़ते हैं, हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में जो लोक अनुदान है या जो जनसंख्या अधिक जनसंख्या जो कह रही है वो आपको मानना पड़ेगा, वो आपको, है ना, समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपना लेना बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी को लोग अपनाएं, हिंदी से लोग अनुराग पैदा करें, हिंदी को लोग अनुराग, है ना, प्रेम, हिंदी में प्रेम उत्पन्न हो, ये चीज़ें आपको होना चाहिए। इसीलिए इसका उद्देश्य ही यही है ना, इसका उद्देश्य ही यही है कि ऐसा करके इसमें बनाया गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट की बात करें तो इसका थोड़ा सा, इतनी बात जब हो ही रही है तो इसका इतिहास भी देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो इसका इतिहास हम देखेंगे अभी कि इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि इसका इतिहास। तो इसका इतिहास की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, है ना, मनमोहन सिंह का नाम जानते हैं आप लोग, मनमोहन सिंह हैं। मनमोहन सिंह ने ही 10 जनवरी को 2006 में इसका पहली बार, है ना, क्या किया गया था, घोषणा की गई थी, इसकी उद्घोषणा की गई थी कि हिंदी दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, हिंदी दिवस के रूप में 2006 में 10 जनवरी को, है ना, घोषणा की गई थी। और उसके बाद पहली बार, है ना, भारत के प्रधानमंत्री, वो स्लाइड में दोबारा हो गया है तो आप इस चीज़ के लिए घबराए नहीं, है ना। और इसमें एक चीज़ मैं आपको देता हूँ कि उसके बाद जो है पहली बार
उसी के बाद 2008 में, है ना, 8 में जो है पहली बार जो है IFS का नाम सुनते होंगे आप, जो फॉरेन विदेश मंत्रालय है ना, उन्होंने इस चीज़ को पहली बार मनाया था, है ना। और ये रहा छोटा सा, मुझे हिंदी के ऊपर मुझे कुछ कहना था, मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना था। हाँ, किसी को अगर मेरी तरफ से कुछ आहत पहुंची हो, चाहे दूसरे भाषा को वो प्रोत्साहन देने वाले लोग हों, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करें, है ना, जो गलती हो गई होगी मेरी कुछ से, लेकिन मैंने समझता कि आपको आहत पहुंची हो मेरी बातों से, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो मेजॉरिटी है, जो हिंदी को प्रमोट मिलना चाहिए, हिंदी को जो इतना सम्मान मिलना चाहिए, हम कहानियाँ पढ़ते हैं, हम किस्से पढ़ते हैं, मनमोहन सिंह के बारे में जानते हैं, है ना, या जितने भी लोग हैं कहानियों में, आप बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मुंशी प्रेमचंद के पढ़ते हैं, आप आपने जो हमारे दिनकर हैं उनको सुना है, बहुत पढ़ा है उनको, तो बचपन में भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं हमने, है ना। तो ये किस्से और कहानियाँ जो कि हिंदी में ज़्यादा प्रभावित करती है हमें। आज भी मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ता हूँ, तो मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस जो है मेरा, ज़्यादा झुकाव जो है हिंदी की तरफ होता है, क्योंकि हिंदी मुझे समझ में आता है ना। हिंदी मुझे कहते हैं ना कि दिल तक पहुँचता है, आत्मा तक पहुँचती है। मुझे ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश आता, बिल्कुल आता है। इंग्लिश जितना मुझे सिखाया गया है इंग्लिश स्कूल में, उससे बेहतर मैंने इम्प्रूवमेंट किया है ना, ऐसा नहीं है। और मैं आपको इंग्लिश बोल के बता सकता हूँ, है ना, इंग्लिश समझा सकता हूँ, अपने खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी को छोड़ दूँगा, है ना। तो आप सभी को धन्यवाद, है ना, फिर से बधाई हो 10 जनवरी हिंदी दिवस, है ना। आप सभी को बधाई हो, है ना, बहुत सारा बधाई हो। 10 जनवरी को हिंदी दिवस है। आप सभी हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी को बढ़ावा दें, किस्से कहानियाँ लिखें और सबको पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।